दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उठकर बारिश को अवॉइड कर देता है। समस्याएं कॉमन हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड इनमें डिफरेंस पैदा करता है। ये सच है कि हम सभी के जीवन में कभी न कभी कठिनाइयाँ आती हैं, मुश्किलें पे चुनौतियाँ आती हैं। जब मुश्किल वक्त आता है तब इंसान को लगता है कि हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। ऐसा लगने लगता है कि जैसे सारी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो गई है। अधिकतर लोग मुश्किलों में, चुनौतियों के आगे हार मान लेते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एटीट्यूड एकदम अलग होता है, इनकी सोच एकदम अलग होती है। वे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी खुद को बहुत स्ट्रांग बना के रखते हैं और वे हर मुश्किल और हर चुनौती का डटकर सामना करते हैं और अपनी सूझबूझ से आगे बढ़ते जाते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि किस तरह भेड़ बकरियां झुंड में एक चरवाहे के पीछे सर झुकाए चलती रहती हैं। जाने कितनी ही बार उसे काटने के लिए स्लॉटर हाउस लेकर जाया जाता है, लेकिन वे चलती रहती हैं बिना यह जाने कि वे जा कहाँ रही हैं। जबकि एक शेर जंगल का राजा होता है, वह राज करता है, वह जानता है कि जिंदगी की जंग को लड़ने के लिए, मैदान में डटकर खड़े रहने के लिए ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए। हौसला, हिम्मत, साहस, बहादुरी जब साथ छोड़ जाए तब भी अपने कदम जमाए रखने के लिए साहस चाहिए, वो एटीट्यूड चाहिए। दोस्तों, सिर्फ आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा रास्ता चुनना है और आपकी मंजिल क्या है। इन सब के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो सबसे पावरफुल चीज़ है, वो है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड जो आप अपने बारे में सोचते हो, जो आप करते हो और जो आप महसूस करते हो, और ये एटीट्यूड ही सब कुछ है दोस्तों। क्योंकि हर सक्सेसफुल इंसान अपने जीवन में कभी न कभी मुश्किल दौर से गुजरता है। जो इंसान आज मिलीनियर है, बिलीनियर है, उनके उस ओहदे के पीछे जो वजह है वो पैसा, धन दौलत या जायदाद नहीं है, बल्कि उनका वो अपना एटीट्यूड है। वो एटीट्यूड जो मुश्किल में उन्हें खड़े रहने की हिम्मत देता था। जब भी वे गिरे, उन्हें सहारा देने के लिए वो एटीट्यूड उनको आगे बढ़ने में मदद करता था। दूसरी बात जो अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत और सफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया मेडिसिन है। ये आपको एक सफल इंसान बनाती है। दोस्तों, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत यदि आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। क्योंकि मेहनत की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरा नहीं हुआ करते। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर एक 16 साल का लड़का अपना पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए पाकिस्तान जाता है। उस मैच में 22 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे। तब सचिन बैटिंग करने के लिए उतरता है। दूसरी ही बॉल पर बाउंसर बहुत तेज रफ्तार से आकर सीधे उसके नाक पर लगती है। उसकी नाक फट जाती है, खून का फव्वारा सा बहने लगता है। खून से लथपथ वो जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन उनके साथ नॉन स्ट्राइक पर बैटिंग कर रहे नवजोत सिंह सिद्धू को लगता है कि ये छोरा तो मर गया। डॉक्टर्स आते हैं, कुछ ट्रीटमेंट करते हैं और सचिन को पवेलियन लौट जाने की सलाह देते हैं। लेकिन तभी एक धीमे से आवाज आती है, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। सचिन के मुंह से यह बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी हिम्मत, उसके आत्मविश्वास, इसकी इस बहादुरी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। सचिन उठकर खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं और अगली ही बॉल पर ऐसा प्रहार करते हैं कि बॉल बाउंड्री से बाहर चला जाता है। उस मैच में सचिन ने 57 रन बनाए और नॉट आउट रहे। यही 16 साल का लड़का आगे चलकर कड़ी मेहनत और अपने आत्मविश्वास के बल पर एक के बाद एक इतिहास रचता चला गया और क्रिकेट का भगवान बन गया। दोस्तों, जो अचीवर्स होते हैं, जो चैंपियंस होते हैं, जो विजेता होते हैं, वो कैसी भी परिस्थिति हो, वो कभी भी रोना नहीं रोते। वो गिरते हैं,
तो बैठकर किसी के सहारे का इंतजार नहीं करते, वे तुरंत उठकर तैयार हो जाते हैं और एक एक कदम अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आत्मविश्वास और मेहनत से पहाड़ भी तोड़े जा सकते हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो कलाम साहब बताते हैं कि इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए यह बहुत जरूरी है। दोस्तों, जिंदगी आपकी तैयारी देखकर आपका इम्तिहान नहीं लेती, बल्कि इम्तिहान लेकर आपको तैयार करती है। ये कठिनाइयाँ, ये इम्तिहान ही आपको ऊपर उठाता है और आपको आगे बढ़ाता है। ये कठिनाइयाँ, ये मुश्किलें, ये इम्तिहान ही आपको और काबिल और मजबूत बनाते हैं। मुश्किलों से, कठिनाइयों से लड़ने की ताकत मुश्किल रास्तों पर चलने से पैदा होती है। लेकिन अगर आप कठिनाई नहीं सहोगे, आप दुख नहीं देखोगे, तो आपको इस सब चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। आपकी कठिनाइयाँ, आपके दुख, आपके दर्द, आपके रास्ते में आने वाली परेशानियाँ आपके अपने सच्चे मित्र होते हैं, क्योंकि मुश्किलों से, चुनौतियों से लड़े बिना, दर्द से गुजरे बिना दुनिया में आज तक कोई भी अपनी मंजिल, अपनी मुकाम तक नहीं पहुंचा। दोस्तों, किसी इंसान को हेलीकॉप्टर से सीधे एवरेस्ट की चोटी पर उतार दिया जाए तो इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मजा नहीं आएगा। जब तक आप कठिन से कठिन परिस्थिति में हर तकलीफ और दर्द को सहते हुए पूरी हिम्मत से एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए, अपनी अनेकों मुश्किलों का सामना करते हुए आप आगे बढ़ते जाएं, एक दिन जब एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर आप अपने देश का झंडा लहराते हो, तब आपको असली आनंद प्राप्त होता है। तब आप इतिहास रचते हैं और तब आपका नाम रोशन होता है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके की पावरफुल वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।